हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं दिलीप मुड़े, माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एंड कॉर्पोरेट बिजनेस न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 4 में हमने देखा था कि कुछ आईपीओ जो होते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है और हम कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो आज ये पार्ट 5 में हम देखेंगे कि जो हम कोई भी स्टॉक जो होता है तो कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि देखिए, दो प्लेटफॉर्म होते हैं, एक होता है बीएससी और एक एनएससी। ओके, बीएससी स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी स्टॉक एक्सचेंज। अपने इंडिया में दो प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जिसे हम बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी इसमें डिफरेंस क्या है ये वो भी हम देखेंगे। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस पर। चाहे देखिए क्या होता है, थोड़ा आप चाहे तो अभी पढ़ सकते हैं। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज मीन्स बीएससी, and both major stock exchange in India that offer a variety of financial instruments. They have several differences includes। देखिए, ऑलरेडी हमने बात किया है, उसमें कुछ डिफरेंसेस है। वो क्या है उन्होंने नीचे दिया है। देखिए, ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, द बीएससी यूजेस एन ओपन आउटक्राई सिस्टम्स वेयर ट्रेडर्स फिजिकली गैदर ऑन द ट्रेडिंग फ्लोर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। यानी कि क्या होता है, एक बीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ बाय करने के लिए और सेल करने के लिए आते हैं। द एनएससी यूजेस एन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम्स कॉल्ड नेशनल एक्सचेंज और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये दोनों ही देखिए, वहाँ पर फिजिकली गैदर ऐसे कहाँ है एक्चुअली, थोड़ा इसमें क्या है, आजकल ऑनलाइन है। तो दोनों जो होती है, दोनों एक्सचेंज जो होते हैं ऑनलाइन हम करते हैं। चाहे उसमें क्या होता है, अगर आप जाओगे तो आपको अगर कोई परचेस करना है पर्टिकुलर शेयर, तो आप बीएससी में लेना है तो बीएससी में ले लो, एनएससी में लेना है तो एनओसी में ले लो। उसमें ऑप्शन होता है, वो भी मैं आपको बाद में एक दिन दिखाऊंगा कि बीएससी में हम परचेस कैसे करते हैं, एनएससी में कैसे करते हैं। तो खाली आपको ये इन्फॉर्मेशन जुटानी है, देखिए लेनी है। और ना, ये देखिए कुछ क्या होता है, उनको भी कुछ मालिक होते हैं, मालिकाना होता है, और उनके ऊपर भी गवर्नेंस बॉडी होती है, जो उनका क्या है, गवर्नेंस होता है। वो भी देखते हुए, द बीएससी इज़ ए कॉर्पोरेट बॉडी विद अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, उसको क्या होता है कि डायरेक्टर बॉडी होती है, जैसे कि बीएससी एक्सचेंज की है। तो देखिए, द बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ कॉर्पोरेट बॉडी विद अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव। द एनएससी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विथ शेयर होल्डर्स। एनएससी क्या है, अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, पब्लिक है, पब्लिकली publicly shareholder company that includes financial institutions, insurance companies and foreign investors। तो उसमें हमने देखा है कि फॉरेन इन्वेस्टर है यहाँ, यानी कि विदेशी जो लोग होते हैं वो भी अपने इंडिया में पैसा क्या करते हैं, एनएससी में लगा देते हैं। अभी हिस्ट्री देखते हैं, अभी हिस्ट्री क्या है इसके लिए। द बीएससी वॉज फाउंडेड इन 1875। यानी कि देखिए, अपने भारत देश में, अपने इंडिया में ये जो शेयर मार्केट आज नहीं, यानी कि 1875 तब से ये चालू है। एंड मार्केटिंग एंड इट्स एशिया ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। द बीएससी वाज फाउंडेड इन 1875 एंड मेकिंग इट एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि आशिया, जो अपना आसिया का जो एक विभाग है, यानी कि पूरी आशिया में अपना जो इंडिया का ये जो स्टॉक एक्सचेंज बीएससी है वो सबसे पुराना है, कहने का मतलब है उनका। एंड एनएससी वाज इस्टेब्लिश इन 1992। यानी कि 1992 में क्या हुआ, एनएससी का बर्थ हुआ है, ऐसा भी आप चाहे तो, या इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना हो गई है, ये भी आप कहे तो गलत नहीं होगा। यानी कि 1875 में बीएससी था, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और 1992 यानी कि लगभग 100, यानी कि 100 ईयर के बाद में हमने बीएससी में क्या किया, इसकी बीएससी की इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन याद रखिए बहुत टाइम लगा। अब तो फ्रेंड्स, अब तो आज आपको ये पता चला होगा इस अपने वीडियो से, ये पार्ट 5 में हमने क्या देखा। देखिए, पार्ट 5 में हमने ये देखा कि कितने एक्सचेंज होते हैं। कोई भी शेयर परचेस करने के लिए अपने यहाँ पर इंडिया में दो एक्सचेंज है, जिससे हम पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी कहते हैं, और दूसरा होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल यानी कि नेशनल यानी कि वो राष्ट्रीय, यानी कि अलग अलग, ओके, ऊपर के लेवल का, ऐसे भी आप चाहे तो समझ सकते हैं।
तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। वहाँ पर आप कोई भी शेयर बाय कर सकते हो, यानी कि परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि अपना जो बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1875 में हुआ। और ये क्या है, आसिया का सबसे ओल्डेस्ट यानी कि बहुत पुराना शेयर मार्केट है। और दूसरी बात क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने बात की। अभी हम बात करते हैं एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, तो 1992, लगभग 100 साल के आगे, याद रखिए। तो इस तरह से आज की इस पार्ट 5 में हमने देखा कि एनएसए क्या है, बीएसए क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ओके, ये याद रखिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये पार्ट 5 में हमने जो ये इस वीडियो के माध्यम से आपको जो ज्ञान बांटा है, अगर ये नॉलेज आपको समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ आप अपना हर एक कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, ये मैं आपको सलाह दूंगा। तो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।